चैनल सिस्टम क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है। तो आज फिर से मैं आपके लिए साइंस वाली सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूं। तो देखो, पशु परिचय में ये क्वेश्चन रामबाण साबित होने वाले हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार का आता है कि आरबीसी का जीवन काल होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो जल्दी से आप भी कमेंट बॉक्स में जल्दी से उत्तर लिख दीजिए। मैं तब तक इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर टाइप करके और फिर इसका आंसर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो वो होता है 120 दिन का। आरबीसी 120 दिन तक, मतलब इसमें 30 से डिवाइड कर लो, मतलब 4 महीने तक आरबीसी जीवित रहती है। फिर उसके बाद में वह नष्ट हो जाती है और दूसरी आरबीसी आ जाती है। तो इसका आंसर होगा 120 दिन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, श्वेत रक्त कणिकाओं का दूसरा नाम क्या होता है? श्वेत रक्त कणिकाओं का दूसरा नाम क्या होता है? तो दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में एंटीबॉडी का भी कार्य करती है, मतलब ये जीवाणु से हमारी रक्षा करती है। हानिकारक बैक्टीरिया, जीवाणु कुछ भी हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उनको सल्टाने का कार्य श्वेत रक्त कणिका ही करती है। तो इसका दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइड। और श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या होती है, वो होती है 9,000 से 10,000 तक इनकी संख्या होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, शरीर का ताप नियंत्रक। हमारे शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो हमारे शरीर का पूरे शरीर का ताप नियंत्रक का कार्य करता है? तो वो होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो थैलेमस के नीचे पाया जाता है। हाइपोथैलेमस का और भी बहुत सारे कार्य, जैसे ताप का नियंत्रण करना पहला कार्य तो ये हो जाता है। दूसरा, भूख प्यास, इनका नियंत्रण भी इसी के अंडर में होता है। और बहुत सारे कार्य होता है। अगर हम एक पूरी क्लास लेकर आएंगे, मतलब हर एक पूरी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग टॉपिक के बारे में अलग अलग तरह से चर्चा करेंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, ब्लड बैंक। ब्लड बैंक हमारे शरीर में कौन से अंग को कहा जाता है? वो कहा जाता है प्लीहा को। प्लीहा को ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। देखो बच्चों, छोटे बच्चों के अंदर रक्त का निर्माण होता है ना, वो प्लीहा के अंदर होता है, लेकिन वयस्क में लाल अस्थि मज्जा में होता है। तो वयस्क में प्लीहा एक आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा ब्लड बैंक, वो कहते हैं प्लीहा को। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, वो है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ हो जाता है? सबसे पहले हम भोजन को मुख में ग्रहण करते हैं। तो मुख से हमारा भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो जाता है। तो इसका आंसर होगा मुख से पाचन स्टार्ट हो जाता है। और फिर अलग अलग अंगों, ग्रसनी में कुछ भी मतलब पाचन नहीं होता, गर्शिका में नहीं होता, कर्मांगोचर गति के द्वारा सीधा आमाशय में पहुंच जाता है। तो फिर आमाशय में डायरेक्ट पाचन होता है मुख के बाद में। तो इसका सही आंसर होगा, वो होगा मुख। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मास्टर ग्रंथि वो कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि अन्य ग्रंथियों को नियंत्रण का कार्य करती है। विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित करते हैं, जिनसे अन्य ग्रंथियों को मतलब उत्प्रेरक, मतलब उन्हें प्रेरित किया जाता है कि तू ये काम कर, तू ये काम कर। तो ये मास्टर ग्रंथि इसलिए कहलाती है। पीयूष ग्रंथि जितने हार्मोन होते हैं वो अन्य ग्रंथियों को नियंत्रण में लाते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है। देखो, इसमें आपको 24 भी आंसर दे रखा होगा और 12 भी दे रखा होगा। तो आप ध्यान से पढ़ना, 24 संख्या होगी और 12 जोड़ी होगी, मतलब 2 के जोड़ी होगी। मतलब 12 तो जोड़ी रहेगी और 24 इनकी कुल टोटल संख्या रहेगी। और पसलियों में हमारा हृदय वगैरह सब पाया जाता है। तो देखो, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, मनुष्य में हड्डियों की संख्या होती है। मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? देखो बेटा, 206 हड्डियाँ होती है। और छोटे छोटे बच्चों में जितना छोटा बच्चा होगा उसमें उतनी हड्डियों की संख्या ज़्यादा रहेगी, क्योंकि बड़े होने पर वो हड्डियाँ जुड़ कर मतलब एक बड़ी हड्डी का निर्माण करती है। लास्ट में वयस्क व्यक्ति में 206 हड्डियाँ उपस्थित रहती है। मतलब थोड़ी ज़्यादा एज के
मनुष्य में 206 हड्डियाँ टोटल होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है लिंग निर्धारण किससे होता है। देखो लिंग निर्धारण मतलब नर करता है या पुरुष करता है। तो देखो बेटा वो होता है ना स्त्री के अंदर XX गुणसूत्र होते हैं और पुरुष के अंदर वो होता है X और Y गुणसूत्र। तो ये सिर्फ मतलब मादा का निर्धारण करती है और ये पुरुष, देखो पुरुष का यदि XX जुड़ जाता है तो बच्ची पैदा होगी और यदि XY जुड़ जाते हैं तो फिर हमारे पास यहाँ पर बच्चा पैदा होता है, मतलब नर पैदा होगा। तो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है वो है मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठकों में विभाजित होता है। देखो ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, हर किसी को आना चाहिए। तो देखो मनुष्य का हृदय होता है 4 भागों में बटा होता है, 2 आलिंद होते हैं और 2 नीला होते हैं। बाएं और दाएं भागों में बटा होता है। तो इसका सही आंसर होगा वो 4 रहेगा। तो ये आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।